परिवर्तनीय एकादशी कब है? ये भाद्रव मास में किस महीने में आती है, किस तारीख में आती है? 16 या 17 सितंबर? कब रखी जाएगा ये व्रत? आइए जानते हैं, हमारे चैनल से बने रहिए। बार धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्ञान के विस्तार के लिए श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी अति पावन, पुण्यदायिनी, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी है, जो समस्त पापों का नाश करती है। इस अति उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलझूलनी एकादशी अथवा डोल ग्यारस भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन यज्ञ हवन करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो फल ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने से प्राप्त होता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और कैसे वामन रूप धारण किया? जब आप सो रहे होते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वामन एकादशी की व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के द्वारा मेरा पूजन किया था। साथ ही वह लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता था तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन वह इंद्रदेव को अपना शत्रु मानता था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। बलि से सभी देवतागण बेहद दुखी थे। ऐसे में वह सभी एकत्रित होकर भगवान श्री हरि के पास गए। बृहस्पति देव सहित इंद्रदेव प्रभु के निकट आ गए और नतमस्तक हो गए। वह वेद मंत्रों से भगवान श्री हरि का पूजन करने लगे। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनकी सहायता हेतु मैंने वामन रूप को धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। वामन रूप में मैंने अत्यंत तेजस्वी स्वरूप से राजा बलि को परास्त किया। इतना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वामन अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं राजा बलि के पास गया तो मैंने उनसे 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया वह मुझे 3 पग जमीन दे देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवता गणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर स्थापित कर दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया।
राजा बलि की विनम्रता देखकर मैंने उनसे कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर स्थापित की गई। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि में जागरण करके सुबह ब्राह्मणों को तांबा, चांदी और चावल तथा दही का दान करना भी उचित माना गया है। अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वामन एकादशी की यह अति पावन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी अति पावन पुण्य एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा के साथ पहली बार भ्रमण के लिए निकले थे। इसीलिए इसे डोल 11 के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की झांकी को सजाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का श्रृंगार करके उनके लिए डोल तैयार किए जाते हैं। डोल को बहुत सुंदर भव्य रूप में झांकी की तरह सजाया जाता है। फिर नगर में ढोल नगाड़ों, नाच गानों के साथ इनकी यात्रा निकलती है। पूरे नगर में प्रसाद बांटा जाता है। जिस स्थान में पवित्र नदियां जैसे नर्मदा, गंगा, यमुना आदि होती हैं, वहां श्री कृष्ण भगवान जी को नाव में बैठाकर घुमाया जाता है। नाव को एक झांकी के रूप में सजाते हैं और फिर यह झांकी उस स्थान के हर घाट में जा जाकर श्री कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन देती है और प्रसाद बांटती है। कृष्ण भगवान के इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हर घाट पर लोगों की भीड़ जमा रहती है। झांकी के बाद श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति को वापिस मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी भक्तजन एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री हरि विष्णु भगवान।